हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, आज से हम फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड फॉर क्लास 10th। तो इस टॉपिक पे ये स्टूडेंट पहला वीडियो है और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का स्टूडेंट मेरा जो टॉपिक है वो है द ह्यूमन आई और इसमें हम क्या करेंगे, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और उसके जितने भी मेन पार्ट्स हैं और उनके जो फंक्शन हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। The human eye is almost spherical ball having a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, जो ह्यूमन हमारी आई है वो एक स्फेरिकल बॉल की तरह है। स्फेरिकल हो गया जो बिल्कुल गोल होता है, जैसे फुटबॉल होती है हमारी, उसी तरह से हमारी ह्यूमन आई है। और उसका जो डायमीटर है आई का, एक्चुअली हमारी जो आई है वो स्फेरिकल है यानी कि गोल है। गोल होगी, गोल कोई भी चीज़ होती है तो उसका डायमीटर रेडियस होता है। तो इसका जो डायमीटर है वो है 2.3 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू स्टूडेंट आपने याद रखनी है, ये कहीं भी ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट में पूछी जा सकती है कि ह्यूमन आई का डायमीटर कितना होता है। तो उसकी वैल्यू है 2.3 सेंटीमीटर। द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। तो नीचे हमने क्या किया है, ह्यूमन आई के मेन जो पार्ट्स हैं उनको हमने बताया है और साथ ही साथ हमने क्या करना है, उनके फंक्शन को भी डिस्कस करना है। तो चलो एक एक करके हम सभी पार्ट्स को पढ़ते हैं और उनके फंक्शन सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की जिसका नाम है कॉर्निया। इट इज़ द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास कॉर्निया होता है ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट हो गया जिसमें से लाइट क्रॉस करती है और ये भी स्फेरिकल ही होता है, ये भी कर्व शेप में ही होता है कॉर्निया। और ये हमारी जो आई है उसका फ्रंट पार्ट होता है। आई का जो बाहरी ऊपरी जो पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। इट अलोज द लाइट टू एंटर इन आई बॉल। तो कॉर्निया का क्या काम है स्टूडेंट, कि लाइट कॉर्निया से एंटर करती है और आई बॉल पे जाती है या गिरती है, आई बॉल में एंटर कर जाती है। इट इज़ आल्सो नोन एज विंडो और अपर्चर ऑफ द आई। और कॉर्निया को स्टूडेंट विंडो ऑफ द आई भी कहते हैं और अपर्चर ऑफ द आई भी कहते हैं। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम ये वेरी शॉर्ट या MCQ में भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है हमारा इरिस। जो सेकेंड मेन पार्ट है आई का वो है इरिस। इट इज़ अ सर्कुलर डायफ्राम हैविंग अ होल इन इट्स सेंटर कॉल्ड प्यूपिल। स्टूडेंट, ये जो इरिस है ये सर्कुलर डायफ्राम होती है। सर्कुलर हो गया मीन्स गोल, डायफ्राम हो गया जो मसल से बनी हुई है और उसके सेंटर में होल है, उस होल का नाम है प्यूपिल, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। हम उसको नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ये जो सर्कुलर डायफ्राम है हैज़ मसल्स एंड कलर पिगमेंट्स। ये जो हमारा स्टूडेंट इरिस है, एक तो ये जो सर्कुलर डायफ्राम है ये मसल्स की बनी है, इसमें मसल्स हैं और साथ ही साथ इसमें क्या है कि कलर पिगमेंट्स हैं। उन्हीं कलर पिगमेंट की वजह से क्या होता है, हमारी आईज़ को डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट, सम पीपल हैव ब्राउन आइज़, सम पीपल हैव ब्लूइश आइज़, सम पीपल हैव ग्रीनिश आइज़। तो ये जो आइज़ का डिफरेंट कलर आता है वो इसी इरिस में कलर पिगमेंट की वजह से ही आता है। द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ दीज पिगमेंट्स। तो ये मैंने अभी समझा दिया कि जो हमारी आँखों का जो रंग होता है वो इन्हीं पिगमेंट्स के कलर की वजह से ही आता है। इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। इरिस का जो मेन फंक्शन है स्टूडेंट वो है कि वो क्या करता है कि प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा करता है। आपने स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, जब आप ब्राइट लाइट में जाओगे तो आपके जो प्यूपिल का जो साइज़ है वो छोटा होगा। प्यूपिल इरिस के सेंटर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं प्यूपिल और जो बाहरी पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं इरिस।
जब आप ब्राइट लाइट में जाते हो तो जो आपका अंदर वाला प्यूपिल पार्ट होता है वो छोटा हो जाता है, ये मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताता हूँ। और डार्क लाइट में या अंधेरे में प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है प्यूपिल। इट इज़ अ स्मॉल होल इन द मिडल ऑफ द इरिस। ये एक छोटा सा होल होता है और इरिस के बिल्कुल सेंटर में होता है। इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो प्यूपिल का मेन काम क्या है कि ये क्या करता है, जो भी लाइट आँखों में एंटर करती है उसको ये कंट्रोल करता है। व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन आई द प्यूपिल बिकम्स स्मॉल। होता क्या है स्टूडेंट, जब ज़्यादा तेज़ रोशनी हमारी आँखों पे गिरेगी तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि लेस अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो हमारी आँखों में एंटर कर सके। क्योंकि अगर तो उस टाइम हमारी आँखों में ज़्यादा लाइट अगर एंटर कर जाएगी तो हमारी आइज़ उस लाइट से डैमेज भी हो सकती हैं। वेयर एज व्हेन डिम लाइट फॉल्स ऑन आई इट बिकम्स वाइड। और जब बाहर रोशनी काफ़ी कम होगी, काफ़ी कम रोशनी आंखों में एंटर करती है तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ताकि ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में एंटर करे और हमें चीज़ें थोड़ी बेटर क्लैरिटी के साथ नज़र आएँ। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं स्टूडेंट, वो है हमारा फोर्थ मेन पार्ट, आई लेंस। इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस विच इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू। तो हमारा स्टूडेंट जो आंखों में जो लेंस पड़ा हुआ है वो कन्वेक्स लेंस है। दो तरह के लेंस होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर लाइट में आपको पढ़ाए हुए हैं। तो हमारी आंखों का लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ये भी स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने कि हमारी आंखों में जो लेंस पड़ा हुआ है वो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। इस पर भी कभी कभी वेरी शॉर्ट या MCQ क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो है स्टूडेंट एक तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है और फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना हुआ है। फ्लेक्सिबल टिश्यू से बनने की वजह से स्टूडेंट जो हमारा आई लेंस होता है आँखों का, उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो चेंज हो सकती है, और वो लेंस जो है वो पतला और मोटा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि अगर ऑब्जेक्ट पास में पड़ा है तो आई लेंस क्या करता है, अपने साइज़ को मोटा कर लेता है, कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है उसका, मोटा हो जाता है लेंस। अगर किसी दूर ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो लेंस क्या हो जाएगा, अपने आप को पतला कर लेगा, जिससे उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। इट्स फंक्शन इज़ टू फोकस द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। अब इसका आई लेंस का काम क्या है स्टूडेंट, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को रेटिना पे जाकर फोकस करता है, और जो भी इमेज हमारी बनती है वो आई में रेटिना पे बनती है। स्टूडेंट आप साथ साथ डायग्राम देखते जाओ, डायग्राम में सारे पार्ट्स मैंने दिखाए हुए हैं, उसमें लेंस भी दिखाया है, प्यूपिल भी कहाँ है वो भी दिखाया है, इरिस भी दिखाया है, कॉर्निया भी दिखाया है, पीछे आपके राइट साइड पे रेटिना है वो भी दिखाया हुआ है, और बीच में लेंस भी दिखाया है, क्रिस्टलाइन लेंस, ये कन्वेक्स लेंस ही है। और नेक्स्ट बात करते हैं सिलरी मसल्स की। दे होल्ड द आई लेंस इन पोजिशन। सिलरी मसल का क्या काम है, ये आई लेंस को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, यानी पकड़े रखते हैं। दे कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो ये क्या करते हैं सिलरी मसल, ये हमारा जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं, यानी एडजस्ट करते हैं। हमारा आंखों का जो लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं है। जो चश्मे में लेंस पड़ते हैं उनकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, इसीलिए जब आंखें ज़्यादा ख़राब हो जाए तो हमें चश्मे का शीशा चेंज करवाना पड़ता है। लेकिन हमारी जो आंखों का लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है, वो चेंजेबल है, और वो उसको चेंज करने में कौन कंट्रोल करता है, सिलरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। पॉइंट नंबर 6 पे बात करते हैं स्टूडेंट, वो आ गया हमारा रेटिना। रेटिना मैंने पहले ही दिखा दिया राइट साइड पे, जहाँ पे हमारी लास्ट में जाकर इमेज बनती है वही हमारा क्या है, रेटिना। इट इज़ अ स्क्रीन। रेटिना क्या है, एक स्क्रीन का काम करती है, वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द आई। तो रेटिना एक स्क्रीन का इमेज काम करती है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज आकर बनती है आँख के अंदर। अब स्टूडेंट इमेज जो है वो स्क्रीन पे बन रही है, और मैंने लास्ट वीडियो में लाइट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया, जो भी इमेज स्क्रीन पे बनती है वो रियल इमेज होती है। कौन सी इमेज होती है, रियल वाली इमेज स्क्रीन पे बनती है, जबकि वर्चुअल वाली मिरर के या लेंस के अंदर बनती है। इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स नोन एज रॉड्स एंड कोन। अब रेटिना के अंदर स्टूडेंट दो तरह टाइप के सेल्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रख लेना आप कि रेटिना के अंदर कौन कौन से तरह के सेल्स होते हैं, रॉड शेप्ड सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स। इन दोनों के फंक्शन जो है वो अलग अलग हैं।
रॉड सेल्स या रॉड शेप सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये रॉड शेप जो सेल हैं ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ये रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड कोन सेल्स या कोन शेप सेल्स रिस्पॉन्ड टू द कलर, और कोन शेप सेल जो है वो कलर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि कलर को आइडेंटिफाई करने में वो हमारी हेल्प करते हैं कोन्स वाले। और रॉड शेप सेल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे करते हैं, यानी कि डिम और ब्राइट लाइट को पहचानने का काम करते हैं। दीज सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये रेटिना में जो सेल्स हैं, ये रॉड और कोन शेप सेल, इनका क्या काम है स्टूडेंट कि ये लाइट एनर्जी को, जो लाइट आ रही है उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया ऑप्टिक नर्व्स। दीज आर द नर्व्स विच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। स्टूडेंट रेटिना में जो रॉड और कोन शेप सेल थे उन्होंने क्या किया था, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया था। फिर वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं, ब्रेन को भेज देती हैं। उन ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कहाँ भेज देती हैं, ब्रेन को भेज देती हैं। द ब्रेन फाइनली इंटरप्रेट्स और ट्रांसलेट दीज सिग्नल्स। फिर ब्रेन क्या करता है, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसलेट, इंटरप्रेट करता है, पढ़ता है और ट्रांसलेट करता है उन सिग्नल्स को, और हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। मान लो मैं कोई पेड़ देख रहा हूँ, देख तो मैं आंखों से रहा हूँ पेड़, लेकिन वो बता कौन रहा है कि मेरे को ये सामने क्या चीज़ पड़ी है, वो हमारा स्टूडेंट ब्रेन बता रहा है कि ये सामने पेड़ है या कुर्सी है या चेयर है, कुछ भी पड़ा है, वो तो हमें ब्रेन बताएगा ना। आँख पे तो खाली इमेज बन रही है, तो आँख थोड़ी बोलती है या आँख थोड़ी बताती है कि ये चेयर है या टेबल है या ट्री है, क्या है, वो तो ब्रेन बताता है। उसके नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट ब्लाइंड स्पॉट। इट इज़ अ पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई एंड इमेज एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू द ब्रेन। स्टूडेंट ब्लाइंड स्पॉट जो है वो रेटिना के थोड़ा सा नीचे होता है, इस डायग्राम में नहीं शो किया है, आप बना सकते हो। रेटिना के थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो वहाँ पे आपका आ जाएगा ब्लाइंड स्पॉट। ये कैसा पॉइंट है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व क्या करती है, आई को छोड़ती है। उस पॉइंट पे जो है वो इमेज नहीं बनती है और ना ही वो सिग्नल जो है वो ब्रेन को जाते हैं। कहाँ, कौन से पॉइंट पे स्टूडेंट, ब्लाइंड स्पॉट पे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट एक्वस ह्यूमर की। इट इज़ अ सॉल्टी फ्लूइड। एक्वस ह्यूमर स्टूडेंट क्या होता है, एक सॉल्टी फ्लूइड होता है, यानी नमकीन तरह का लिक्विड होता है, और जो कहाँ पे फिल होता है, दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। आप फिगर में देख सकते हो, कॉर्निया हमारा आ गया फ्रंट पार्ट और पीछे हमारा आ गया क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बीच में आपको स्टूडेंट स्पेस दिखाई दे रही है, जहाँ पे 2-3 एरो आ रहे हैं ना बीच में स्टार्ट में ही, वो जो फ्रंट वाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट स्पेस इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। आप फिगर में देखो एक्वस ह्यूमर लिखा हुआ है। कॉर्निया और आई लेंस के बीच की जो स्पेस है उसी को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। उसमें एक सॉल्टी सा फ्लूइड होता है। जब हम रोते हैं या कोई रोता है या बच्चा रोता है, कोई भी रोता है, तो वो सॉल्टी फ्लूइड क्या होता है, आंसुओं के साथ बाहर आ जाता है, और जब हम उन आंसुओं को टेस्ट करते हैं तो वो आंसू नमकीन लगते हैं। तो वो नमक कहाँ से आया, वो नमक एक्चुअली एक्वस ह्यूमर ही है। एक्वस ह्यूमर के अंदर सॉल्ट है, वही सॉल्ट जो है वो फिर वो उसमें हमारे आंसुओं में घुल जाता है, घुल के बाहर आ जाता है और हमें अपने आंसू नमकीन लगते हैं। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट इस टॉपिक ह्यूमन आई का, विट्रस ह्यूमर। इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड। ये भी स्टूडेंट एक तरह का लिक्विड ही होता है, लेकिन जेली फॉर्म में होता है, यानी थोड़ा सा जैसे जेली होती है वैसे ही होता है। दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। और ये भी क्या करता है स्टूडेंट, आई लेंस और रेटिना, ये जो पीछे का आपको वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है आई बॉल के बीच में, ये सारा का सारा क्या है, हमारा विट्रस ह्यूमर है। आई लेंस और रेटिना के बीच की जो स्पेस है, इतनी काफ़ी बड़ी स्पेस आपको दिखाई दे रही होगी वाइट पोर्शन, ये सारा का सारा क्या है, विट्रस ह्यूमर। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। अब मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।